Hello everyone. Today I am here to explain the format of diary writing and how to score full marks in diary writing. If you are new to my channel, please subscribe it. For more updates, you can follow me on my Instagram account. Now, moving on to the diary entry format, as you see the image on the screen, that it is written day and date. So you also have to write day and date. First of all, you have to write day and date like this, day and date. फिर उसके बाद आपको टाइम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर सैल्यूटेशन आपको देनी है डियर डायरी करके. हाँ, ये आपको यहाँ पे डियर डायरी ही लिखना है. उसके बाद बॉडी जैसे कल हमने जो आज सुबह लेटर वाला अपलोड हुआ है वीडियो, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने आपको कहा था कि आप 3 पैराग्राफ्स में करें तो बहुत ही बेटर होगा, लेकिन पैराग्राफ्स बहुत छोटे छोटे. अच्छा, पहले तो फॉर्मेट से पहले तो ये क्या हो, फॉर्मेट से पहले नाउ व्हाट इज डायरी एंट्री. डायरी एंट्री होती क्या है, पहले ये समझते हैं. डायरी एंट्री वो होती है जहां पे हम अपने पर्सनल व्यूज, फीलिंग्स को लिखते हैं. अपने व्यूज को, फीलिंग्स को, हमारा मूड कैसा है, हम वो सब लिखते हैं. डायरी एक पर्सनल हमारी होती है जिसमें हम ये सब लिखते हैं. और आप में से बहुत से लोग डायरीज लिखते हैं अपना हर डे में. आपने क्या किया, आपने क्या क्या किया, या कहीं आप कहीं गए वहां आपने क्या किया, वो सब आप डायरी में लिखते हैं. तो वही यहाँ पे है कि डायरी एंट्री अगर आप 3 से 4 पैराग्राफ में लिखते हैं, देन इट. अब जैसे ये वाला जो देख पा रहे हैं आप फॉर्मेट, इसमें देखिए आप 4 फॉर्मेट में डायरी एंट्री इसमें दी गई है. कैसे 4 फॉर्मेट है आप देख पा रहे होंगे. एक में उसने इंट्रो ही दिया है कि वो कहाँ गया था. उसके बाद वो सेकेंड पैराग्राफ में उसने एक्सप्लेन किया है. थर्ड में उसने कोशिश की है कंक्लूज करने की. और उसके बाद देखिए यहाँ पे उसने थैंक्ड लिख दिया है. क्या लिख दिया है, आई थैंक्ड माई पेरेंट्स फॉर प्लानिंग सच एन एक्साइटिंग ट्रिप. अब आप अगर कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आप ट्रिप लिख सकते हैं, या आप कुछ स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं, देन वो लिख सकते हैं आप. मतलब आपका जो भी आपको टॉपिक मिला है वो आप लिखेंगे. अब नीचे साइनिंग ऑफ, यानी आप अपना नाम लिख सकते हैं. ऐसे डायरी एंट्री का फॉर्मेट. डायरी एंट्री आई रिपीट अगेन कि क्यों लिखी जाती है, आप उसमें अपने पर्सनल व्यूज, फीलिंग्स को, मूड को शेयर करते हैं. नाउ मूविंग ऑन to the next slide, that moving on to the next slide. Next slide is how to score a good diary entry. Write a good diary entry. I want to get full marks for diary entry, please. ये बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यू रहता है कि डायरी एंट्री कैसे लिखें. हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन डायरी एंट्री एंड हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन डायरी एंट्री. पहले तो आपका टाइम, टाइम ऑप्शनल. जहां तक आज आप जो फॉर्मेट है उसमें आपको टाइम लिखना ही पड़ता है. तो आई विल नॉट से टाइम इज ऑप्शनल. यू कैन राइट द टाइम. देयर इज नो सच अ बिग इशू टू राइट द टाइम. ये सब मार्जिन के बगल में ही होगा, जैसे आप लेटर में सब लिखते हैं. कोई भी ये नहीं कि आपने डेट इधर लिखी. It should be not the format that you write, that you should write the date. Wait a minute. That it should not be a format that you write date here and date time there.
मेरे कहने का सेंस ये है, ये नहीं कि आप डेट को यहाँ लिखते हैं तो डे को यहाँ लिखते हैं या टाइम को यहाँ लिखते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए डायरी एंट्री में, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कट आउट। नाउ बिगिन अ डायरी विथ अ सैल्यूटेशन, जैसे कि हमने आपको बताया कि डियर डायरी वो सैल्यूटेशन होती है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद डिवाइड द मेन बॉडी इनटू 3 पैराग्राफ्स, ये चीज हमने कल भी आपको लेटर में बताई थी कि आप 3 पैराग्राफ्स में भी लेटर लिख सकते हैं, देयर इज नो सच अ बिग इशू, या आप उसको बहुत कम शब्दों में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन 3 पैराग्राफ्स मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। कंक्लूड द डायरी एंट्री विथ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बाय डायरी। हाँ, आप एक कॉम्प्लीमेंट्री एडिंग कर सकते हैं बाय डायरी से, या जो भी आप कुछ भी, आप अपनी डायरी को कुछ नाम भी दे सकते हैं। यू कैन गिव अ नेम टू योर डायरी। हियर आर 8 थिंग्स आई कंक्लूड इन माई प्लानर टू कीप इट इंटरेस्टिंग। ये 8 थिंग्स हैं जो हम लोगों ने जो डायरी एंट्रीज लिखी हैं आज तक, उसमें हमने ये सारी चीजें लिखी हैं। इट मीन्स in that I have concluded these things interesting and fun but still professional at the same time। आप अपनी डायरी एंट्री में कोई इंस्पायरेशनल कोट लिख सकते हैं, अगर आप को याद आ रहा है, अगर रिलेटेड टू योर सेल्फ, गोल लिस्ट, ईटिंग प्लान्स प्लस एक्सरसाइज रूटीन, अपॉइंटमेंट्स, फ्रेंड्स मैसेजेस, यूजफुल नंबर्स एंड डेट्स, पिक्चर्स। ये है कि ऐसे ही टॉपिक्स पे डायरी एंट्री लिखी जाती है। नाउ गाइडलाइंस फॉर डायरी राइटिंग। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि यहाँ लिखा है कि डायरी एंट्री का कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट या स्टाइल नहीं होती। डायरी एंट्री हमेशा, अच्छा ये जो फॉर्मेट लिखा है डायरी एंट्री का, ये चीज गलत है। आपको डेट ऐसे लिखनी है, विदाउट एनी कॉमा, फुल स्टॉप, नथिंग, no comma, no full stop, you have to write। Now a good diary entry writing contains the place, the date, the day and event time of writing। इवेंट का टाइम भी आपको लिखना पड़ेगा। Our diary does not need any format heading, formal heading। हाँ, डायरी को कोई भी फॉर्मल हेडिंग नहीं चाहिए होती है, however it is an optional, वो ऑप्शनल होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको कोई सूटेबल हेडिंग दे सकते हैं। सूटेबल हेडिंग आप उसको दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव। द स्टाइल एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल। हाँ, क्योंकि डायरी आप पर्सनल यूज के लिए लिखते हैं, आप उसमें अपनी खुद की फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो उसमें इतनी कोई भी वो नहीं है कि फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ, लेकिन वो अगर आपके स्कूल के पेपर में आया हुआ है तो वहां आपको फॉर्मल लैंग्वेज, अगर वो चीज पेपर वगैरह में आई हुई है तो वहां आपको फॉर्मल थोड़ा लिखना पड़ता है। नाउ समटाइम्स द tone can be philosophical and reflective too। You can freely express your viewpoints। हाँ, डायरी एंट्री में आप फ्री होते हैं अपने पॉइंट्स को शेयर करने के लिए। आप फ्री होते हैं पॉइंट्स शेयर करने के लिए, As the diary is writer's personal document, the diary entry does not need any signature, it is totally optional। या डायरी एंट्री आप ही की है तो उसमें सिग्नेचर आपकी ऑप्शनल होती है। यू कैन इवॉल्व योर ओन सब स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग। नाउ जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो मेरे पास भी काफी बार 2-3 लोगों ने पूछे हैं कि हाउ डू यू स्टार्ट योर डायरी एंट्री, कि आप अपनी डायरी एंट्री को कैसे स्टार्ट करें। डायरी एंट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, आप डायरी एंट्री में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या फीलिंग शेयर करते हैं। जस्ट राइट व्हाट यू एक्सप्रेस, व्हाट यू फील, व्हाट इज योर मूड। इट डजंट मीन यू स्टार्ट फ्रॉम, कोई कहानी उसमें सुनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप फील करते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको आपको शेयर करना रहता है। इज द डायरी एंट्री रिटन इन अ बॉक्स? मेरे ख्याल से डायरी एंट्री नहीं, वो नोटिस होती है जो बॉक्स में लिखी जाती है, वो नोटिस होती है। लेकिन कुछ स्कूल्स कहते हैं
कि डायरी एंट्री को बॉक्स में लिखो, बट यू कैन राइट इन द बॉक्स, देयर इज नो सच अ बिग इश्यू फॉर इट. हाउ डू यू एंड द डायरी एंट्री? डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट. या इट इज वेरी ट्रू कि डायरी एंट्री जो भी है आपकी, वो आपको एंड करने के लिए वो आपके कंटेंट पे ही डिपेंड करती है. आपके कंटेंट पे ही डिपेंड करती है कि अगर आपका कंटेंट जैसा है वैसे ही आपकी एंडिंग भी होगी. आपका कंटेंट अगर मोटिवेशनल है तो आपको अपनी डायरी एंट्री भी थोड़ी मोटिवेशनल तरीके से एंड करनी पड़ेगी. या आप अपनी डायरी एंट्री ऐसे एंड कर सकते हैं जैसे आपने किसी पर्सनल के साथ बातचीत जो करते हैं, टॉक करते हैं या कन्वर्सेशन जो करते हैं, उस तरीके से भी एंड कर सकते हैं जो आप सेकंड पर्सन के साथ करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ करते हैं. That's all for today. I request you all to please subscribe my channel. If you like my videos, press the bell icon. If you have any queries, you can mention it in the comment box, or you can contact me on my Instagram account. Thank you. For your doubts, I will give a form below in the description. You can fill out for your queries. If you want the notes of this session, I will provide in the description box. Thank you. आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. देयर इज नो सच अ बिग इशू. आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो नोटिस राइटिंग पे बने, सो आई विल मेक इट ऑन. या आपको कोई चैप्टर अभी तक जितने भी वीडियोस बने उसमें ना समझ में कोई भी डाउट हो, आप बता सकते हैं.